आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। जी हाँ, जिसे हम लोग मेदांता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल हेल्थ की क्लोजिंग हुई है नियर अबाउट 1000 पे, जिसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला है 2% का। ये तो हो गई हमारी एक दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात। अब हम देख लेते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पर भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 3% का। और अगर एक मंथ के चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर भी डाउनफॉल देखने को मिल रही है जो कि नियर अबाउट 9% का दिख रहा है। यहीं अगर 6 मंथ में देखते हैं तो इसमें लगभग 16.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर एक साल में देखते हैं तो एक साल में भी लगभग 12% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और इसके पीछे का क्या रीजन है इसको हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फालतू की बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का डीपली एनालिसिस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल, देन टेक्निकल, उसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन। इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और रियल एनालिसिस करेंगे, कोई फेक नहीं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखते हैं इस स्टॉक में क्या हुआ है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेड वॉल्यूम, जो कि लगभग 6.5 लाख के आसपास में नंबर बता रहा है। वहीं रुपए में देखें तो नियर अबाउट 63.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहीं पे अगर डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 83%। ये फिगर मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी ज़बरदस्त क्वांटिटी में डिलीवरी में माल उठाया जा सकता है। जी हाँ, वीडियो तो बहुत अपलोड किए हैं अभी तक, चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर मेरे को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की क्या राज है, कल ट्रेडिंग सेशन में ये पता चलेगा। और इसके बारे में हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं 52 वीक हाई, जो कि 16 फरवरी 2024 को लगाया था 1514 रुपये का। वहीं 52 वीक लो है जो 7 अक्टूबर 2024 को, यानी ये हाल ही में लगा है 935 का। प्राइस बैंड इसका 20 का है, 20% का। तो साथियों, मार्केट कैप ग्लोबल हेल्थ का देखते हैं तो 26,916 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये स्टॉक का करंट पी जो है वो 55.2 का है और इंडस्ट्रीज पी 57.2 का है। यानी स्टॉक का करंट पी और इंडस्ट्रीज पी नियर अबाउट सेम ही कह सकते हैं। यहीं ROC देखें तो 19.3 का है और ROE 17.9 यानी नियर अबाउट 18 का है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 117 का है और इसकी फेस वैल्यू 2 का है। और कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है 688 करोड़ का है और यहीं कंपनी के पास कैश 983 करोड़ है। बोले तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कोई मायने नहीं रखता, कंपनी जब चाहे तब पेड कर सकती है। कंपनी के पास इतना कैश तो जरूर पड़ा हुआ है। तो साथियों, ये कंपनी पिछले साल ही यानी 2023 में ही लिस्टेड हुई है। तो इसका अगर हम पी मीडियम पी देखें तो नियर अबाउट 67 का है और ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 55 के समथिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक तो अभी चीपर दिख रहा है। तो पिछले साल लिस्ट हुई है तो जरा 3 साल का एवरेज देखते हैं तो ये भी नियर अबाउट 62 के समथिंग में दिख रहा है। तो यानी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, अभी सस्ता दिख रहा है इंडस्ट्रीज पी मीडियम पी से अगर कंपेयर करें तो। यही स्टॉक का कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो कि आप रीड कर सकते हैं। और यही इसके कुछ पेयर कंपनी है जिसमें 7 कंपनियों का नाम मेंशन है और ये कंपनी 5वें नंबर पे है। जी हाँ, डॉक्टर त्रेहान की कंपनी है ग्लोबल हेल्थ, मेदांता के नाम से, गुड़गांव में जिसकी सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे फेमस यूनिट है। और यहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं इस स्टॉक का तो नियर अबाउट 20% है। सेल ग्रोथ देखते हैं तो ये भी लगभग 15% है, जो कि बेहतर है एज टू कंपेयर अनदर स्टॉक। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और यदि हर एक क्वार्टर की बात करें तो एक से बढ़कर एक नंबर देखने को मिल रहे हैं। कहीं भी कंपनी का डाउनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ मार्च 2024 को छोड़ दे तो बेहतर नंबर है। यही कंपनी का जब सेल बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम जो है वो कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो कंपनी की प्रॉफिट जून में थोड़ा सा डाउन हुआ था, जो कि 106 करोड़ का कंपनी ने दिखाया था। उसके बाद सितंबर में ठीक है, अब आने वाला अक्टूबर में भी ये मार्केट एस्टिमेट को बीट करेगा, ऐसा जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये। और यही ईपीएस देखते हैं तो 4.87 का Q2 में ईपीएस कंपनी ने जारी किया था। तो रिजल्ट ऑल ओवर अगर देखें तो बहुत बेहतर कहेंगे कंपनी का।
यहीं पे अगर कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो 5 साल, 3 साल और 1 साल ऑलमोस्ट ठीक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो नो डाउट 5 साल में 56, 3 साल में 155 और लास्ट 1 ईयर में 19% का है। तो ये ऑल ओवर तीनों देखें तो बेहतर है। स्टॉक प्राइस CAGR जी हाँ अभी नेगेटिव में चल रहा है, इसलिए कि काफ़ी करेक्शन हो गए हैं इस स्टॉक में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो ऑल इज वेल, ठीक ठाक ही कह सकते हैं। यही कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 680 करोड़ का कर्जा है कंपनी की। जो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, कर्जा है, वो 680 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो 3088 करोड़ का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3088 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो 680 करोड़ का है। तो कंपनी के पास कैश काफ़ी पड़ा हुआ है और इनको देनदारी कम है। और यही कंपनी की एसिड्स देखते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एसिड्स कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हो रहा है, जहां की लगभग 1500 करोड़ का था वो आज 4500 करोड़ की पहुंच गई है। तो ये बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो प्रमोटर के पास स्टेक पड़ा हुआ है वो लगभग स्टेबल बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्रमोटर स्टेक अपना डाउन कर रहे थे पीछे, जो कि दिसंबर 2022 में 33.8 था, मार्च में 33.08 ही था, लेकिन जून 2023 में 33.07 हो गया, सितंबर 2023 में 6 हो गया, उसके बाद दिसंबर में 5 हो गया। ऐसे थोड़ा सा नंबर डाउन हो रहे थे, लेकिन मार्च 2024 से कंटिन्यू स्टेबल बना हुआ है। यही FI को इस कंपनी में पहले कुछ दिख रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 2 क्वार्टर से इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा, 1 क्वार्टर में सितंबर में थोड़ा डाउन किया है इन्होंने। DI की बात करें तो DI कंटिन्यू इसमें एग्रेसिव है, पॉजिटिव है। और रिटेलर की बात करें तो रिटेलर लगभग पिछले 4 क्वार्टर से थोड़ा सा हल्का होते नजर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में ठीक ठाक नंबर दिख रहा है। FI, DI और पब्लिक के भी, प्रमोटर के पास इसमें पहले से ही स्टेक कम था, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऑल ओवर ठीक है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा किसी भी स्टॉक में रोल होता है बिग प्लेयर का, और हमारे यहाँ जो बिग प्लेयर है वो है म्यूचुअल फंड वाले। तो म्यूचुअल फंड का जो हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जुलाई में सेलिंग का आंकड़ा था, अगस्त में हल्की बाइंग हुई है, सितंबर में दबा के बाइंग हुई है, वहीं अक्टूबर में ये बाइंग नाम के बराबर रह गया है, नाम मात्रा के। नवंबर में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल रहा है और दिसंबर में जबरदस्त सेलिंग निकल के आया है म्यूचुअल फंड की तरफ से, जैसा कि आप इस सीढ़ी लाइन से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो दिसंबर मंथ में म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से दबा के सेल हुई है। सबसे बड़ा जो सेलर है वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, जी हाँ, इन्होंने सेलिंग किया है 10,20,877 इक्विटी का, जो कि 0.38% है। और वहीं जो सबसे बड़ा बायर है वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कैम ग्रोथ वाज द हाईएस्ट बायर ऑफ 9,14,663 शेयर इन दिसंबर 2024, constituting 0.34% द पैड ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी। यानी लगभग 10 लाख मोतीलाल ओसवाल ने बेचा है और कोटक ने लगभग 9 लाख शेयर बाइंग किया है। फिर भी सेलिंग का आंकड़ा जबरदस्त है। और इस स्टॉक में फ्यूचर में ग्रोथ दिखता है या क्या है, चलते हैं पहले हम टेक्निकल देखने के लिए चार्ट पे। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं ग्लोबल हेल्थ के चार्ट पे। ये जो हमने टाइम फ्रेम लगा रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम में है। तो इसमें जैसा कि क्लोजिंग है नियर अबाउट 1000 का, और इसका जो सपोर्ट है वो नियर अबाउट 958 यानी 950 का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1200 का रेजिस्टेंस है। और यह स्टॉक अगर हम देखें तो यह स्टॉक 19 फरवरी को अपना हाई लगाया था, उसके बाद से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पे 19 फरवरी का ये जो डोजी कैंडल बना हुआ है, उसके बाद से इसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया स्टॉक ने, लेकिन वहाँ पर भी इसको प्रॉफिट बुकिंग मिला, जो कि इसका 1500 का लेवल है। फिर थोड़ा सा कोशिश किया लेकिन सर्वाइव नहीं किया और इस बार ज़्यादा नीचे आ गया। और इसको हम देखते हैं तो डबल बॉटम कह सकते, एक बॉटम यहाँ बना और सेकंड बॉटम यहाँ की तैयारी है, अभी लगा नहीं है लेकिन यहाँ की तैयारी चल रही है। तो इसलिए अगर इसमें आप पोजीशन बनाना चाहते हैं या कोई भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहता है, तो करंट मार्केट
प्राइस भी कंसीडर कर सकता है। यहाँ पे चाहे तो व्यक्ति 30 से 40% अगर उसे इस स्टॉक को 100 की क्वांटिटी में बाइंग करना है तो 30 से 40 क्वांटिटी करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकता है। इसके बाद अगर ये 900 को जो इसका सपोर्ट है 950 का, इसके नीचे आता है ये स्टॉक या 950 पे भी आता है, मैं तो कहूँ कि या तो ब्रेकडाउन दे दे 900 के आसपास में आ जाए तो फिर इसमें 30 से 40 क्वांटिटी ऐड करे। यानी करंट मार्केट प्राइस 1000 पे 30 क्वांटिटी अगर किसी ने बाई कर लिया, फिर 900 पे 30 क्वांटिटी बाई कर ले तो उसके पास हो जाएंगे नियर अबाउट 16 क्वांटिटी। इसके बाद स्टॉक को होल्ड करें और ये 1200 का जिस दिन ब्रेकआउट देता है उसके बाद यहाँ पे 30 क्वांटिटी और ऐड कर ले, यानी हो जाएंगे नियर अबाउट 90 इक्विटी। इसको लेके फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट पोजीशन भी बनाता है तो इसको ये रैली एंजॉय करते हुए निकल सकता है। और इस स्टॉक में जो हम लोगों ने फंडामेंटल देखा बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, अभी इसकी जो पी है वो भी मार्केट के इक्वल ही है। तो ये अभी हाल ही में इसकी आईपीओ आया हुआ था, तो आईपीओ आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो दिखती है और ये यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और फरवरी से ये स्टॉक अगर हम कहें तो नियर अबाउट 1 साल होने जा रहे हैं, इसी दायरे में कामकाज करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है ये कंसोलिडेट हो रहा है। चूंकि इस स्टॉक में अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो हम इसे पंप एंड डंप की उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक का आईपीओ आता है उसके बाद उसमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और यहाँ से ब्रेकआउट निकलेगा इस स्टॉक में, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें लगातार अभी सेलिंग देखने को मिल रही है कुछ दिनों से, लेकिन याद रहे कि 950 का ज़बरदस्त सपोर्ट है, जो कि हम इसे मेजर सपोर्ट कह सकते हैं। तो इसके लिए कुछ टारगेट भी है ब्रोकरेज का। आइए हम टारगेट देख लेते हैं, इसके बाद में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। तो साथियों, इसमें कुछ टारगेट निकल के जो आ रहे हैं वह टारगेट आप देख सकते हैं। द 14 एनालिसिस ऑफरिंग 1 year प्राइस फोरकास्ट द ग्लोबल हेल्थ हैव ए मैक्स एस्टिमेट ऑफ 1440 एंड ए मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 855। यानी ये जो स्टॉक अभी करंट 1000 पे ट्रेड कर रहा है, इसके डाउन जाने की संभावनाएं जो बहुत कम है वो है 855 का। जी हाँ, और अप जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो पहला टारगेट इसका है 1182 रुपये का। जी हाँ, अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 1000 पे बाइंग करके 900 का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 1180 का होगा। देन सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 1440 का। और ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 1500 का तो इसका हाई का ही है। तो जैसा कि हमने चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपसे जो बातें किया, इसमें मैंने बताया कि 1200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 1500 का हाई है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों वही टारगेट है। पहला जो ब्रेकआउट होगा 1200 पे और सेकंड जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये टारगेट तो बहुत जल्द ही अचीव हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो मेंशन किया हुआ है 1 year का, ये 1 year नहीं लगेंगे, विद इन फ्यू मंथ, 4 से 6 मंथ के अंदर में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो साथियों, आप लोगों से एक बार फिर चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।